हमारे अतिथिगण, दीप प्रज्वलन हुआ है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। हमारे कार्यक्रम में इनके बाद में मुख्य के रूप में डॉक्टर दिव्यांशी बिश्नोई, कपिला बिश्नोई, तनुश्री बिश्नोई, आरजू बिश्नोई, जो आप क्रिकेट से समाज से थोड़े दूर रहते हैं, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर वो आके अपने न केवल प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बल्कि वो समाज में दिखा सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। उद्यमिता और भविष्य को एक मंच पर जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक अभियान है। आइए आपको इस भव्य आयोजन का एक वर्चुअल भ्रमण कराते हैं। जैसे ही आप मुख्य प्रवेश द्वार से परिसर में प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत एक सुव्यवस्थित रजिस्ट्रेशन एवं वेलकम जोन में होता है, जहां आगंतुकों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के साथ ही आपको बिश्नोई समाज की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। आगे बढ़ते ही आप पहुंचते हैं वंशा। बिश्नोई का अभिनंदन कर रहे हैं, जोरदार तालियां लगातार बजती रहे। अब नेक्स्ट हमारे बीच में तनुश्री जी, जिनका किराया फैशन से। तनुश्री जी, आरजू जी, खेलों में भी हमारी बहनें पीछे नहीं है। मैं तनुश्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे आए। आरजू जी और तनुश्री जी जो है कियारा फैशन से है, वे भी मंच पे आए। डॉक्टर डिम्पल जो क्रिएटर हैं, आप भी मंच पे आए। ललिता जी, महिलाओं के लिए पाउच बनाए हैं उन्होंने, वे भी भेंट दे रहे हैं। ये पुष्पा जी पाउच के लिए जो है। नियम प्रणाम सभी को। ये जो अभी सबको मोमेंटो दिया जाएगा, ये मेरे द्वारा एक दिया जाएगा गिफ्ट। मोमेंटो के हिसाब से जोरदार तालियां चलती रहे। तो डेयरी उत्पादन का काम करते हैं, आप पाली से पधारे हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इनके स्वागत के लिए मैं पुष्पा जी, भंवरी जी, शारदा जी, रेखा जी, स्नेहलता जी, आप सभी एक एक करके आए और इनका स्वागत अभिनंदन करें। तनुश्री जी का पौधा देकर के मधु जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। स्नेहलता जी का स्वागत निर्मा जी कर रहे हैं। पुष्पा जी, निर्मा जी, भंवरी जी, शारदा जी, रेखा जी, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए विशेष योगदान दिया, इनके लिए भी जोरदार तालियां। दीपिका जी, आरएस अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप मंच पे आए। मैना जी जो फलोदी में नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप मंच पे आए। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, सशक्त एक मुझे योग्य माता दे दो, क्योंकि राष्ट्रीय योगदान के अंदर महिलाओं की विशेष भूमिकाएं रहती हैं। और पर महिला रहते हुए रवीना और उनकी 5 अन्य बहनों ने इस नीट के एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंकों से 558 प्लस से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और अच्छी अच्छी सरकारी कॉलेजों में उनका एडमिशन होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। और भी बहनें जो हैं नीट में अच्छे अच्छे अंक प्रदान किए होंगे, प्राप्त किए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजती रहें। जोरदार तालियां हो जाएं। जोधपुर में भी पूरे
पूरे राजस्थान में क्या, पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। बस सकारात्मक सोच के साथ मेरी बहनों, हमारे अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करके सफलता के लिए सकारात्मक सोच के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का निवेदन है कि सामने बैठे हुए में से किस, और भंवरी जी भी मम्मी और पुत्री दोनों आई हैं। माँ कहते ही दिल भर जाता है। माँ ही परिवार की और समाज की प्रथम शिक्षिका होती है, जो प्रत्येक बच्चे को। चांदनी जी आप भी आए। बहुत ही शानदार। भंवरी जी हमेशा समाज में पर्यावरण का क्षेत्र हो चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, हमेशा अग्रणी रहती है और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जोरदार तालियां हो जाए भंवरी जी के लिए और मधु जी के लिए, चांदनी जी के लिए, उनकी सुपुत्रियों के लिए और पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मुख्य अतिथि मधु जी और पूरी टीम उनकी। आत्मनिर्भर महिला ही सशक्त समाज की सबसे मजबूत नींव होती है। जोरदार तालियां। मां बेटियां साथ आई हैं। एक व्यवसाय की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। एक व्यवसाय की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है और महिलाओं का आत्मविश्वास में उनकी सबसे बड़ी दौड़ने वाली तो कोई देखते नहीं है, लेकिन चौके छक्के सभी देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पधारी सभी मातृ शक्ति का और जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट टाइम कोई वुमेन्स के प्रोग्राम में आई हूँ, क्योंकि आज तक मैं कभी भी गई हूँ तो मुझे जहाँ पे जेंट्स होते हैं या कोई खेल का कोई इवेंट होता है या कोई कॉलेज का कोई इवेंट होता है तो वहीं जाने का मौका मिला है। तो मैं हनुमानगढ़ से हूँ बेसिकली, आपको बताना चाहूँगी, और मेरी खुद की क्रिकेट एकेडमी है। 10 बीघा ज़मीन है, उसमें मैं क्रिकेट एकेडमी चला रही हूँ और बच्चों के लिए मैंने हॉस्टल की फैसिलिटी कर रखी है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। और नेट्स वगैरह जो एक बड़ी सिटी में जो फैसिलिटी होती है क्रिकेट एकेडमी की, वो मैंने एक छोटा सा गांव है तंदूरवाड़ी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैंने डेवलप कर रखी है। उसके साथ ही मैं खुद राजस्थान वुमेन्स क्रिकेट टीम में खेल रही हूँ अभी। तो मैं आपको 3 चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगी। सबसे पहली कि ग्राउंड से यहाँ मंच तक आने का जो मेरा सफ़र है वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैंने भी जो बहुत सारी वुमेन्स हैं जो अपने अपने फील्ड में स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी तरह मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे वो क्रिकेट एकेडमी को लेके हो, चाहे अच्छी एकेडमी को लेके हो, या फिर राजस्थान टीम में खेलने तक का सफ़र हो। कोई भी सफ़र है वो आसान नहीं होता, क्योंकि हर सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिनका हमें डट के मुकाबला करना पड़ता है। मैंने 6-7 साल क्रिकेट एकेडमी के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। मुझे कहीं भी ऐसी कोई एकेडमी नहीं मिली जो गर्ल्स के लिए सेफ़ हो, और एक एकेडमी में ही हॉस्टल की और क्रिकेट एकेडमी की मुझे सुविधा मिले। मेरे जो दादाजी हैं वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा तू क्यों धक्का खांदी फिर है, इन क्रिकेट में क्या बनी तेरो। वो बात मेरे दिल पे लगी थी और मैं 7 या 8 साल मैंने सीकर में प्रैक्टिस की थी। वहाँ मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे बोला कि जिस तरह तू स्ट्रगल कर रही है बाकी क्रिकेट एकेडमी के लिए या जिस चीज़ों के लिए, क्यों ना तू तेरे गांव में एक ऐसी एकेडमी डेवलप करे जिसमें बाकी जो भी लड़कियां हैं गांव की है या आसपास जो डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां हैं जो तेरी तरह स्ट्रगल कर रही हैं उनको तू फैसिलिटी दे। और जो सेकंड मेरा है एकेडमी के साथ, मैं एक NGO भी रन कर रही हूँ, आरजू हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, जिसके अंडर मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कैंप ऑर्गेनाइज करवाए थे
ताकि जो लड़कियां मेरी तरह स्ट्रगल कर रही थी या जिनको क्रिकेट एकेडमी की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, उनके लिए मैंने एक एनजीओ डेवलप किया है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो है एक स्पोर्ट्स आउटलेट का। स्पोर्ट्स आउटलेट का मेरा मकसद है कि बहुत सारे जैसे सिटीज़ है, जोधपुर है, बीकानेर है, या जो ऐसे एरिया है जहाँ पे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स वगैरह कम मिलते हैं, तो वहाँ मैं मेरे आरजू हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के द्वारा ऐसी आउटलेट ओपन करूँ ताकि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ सकूँ और समाज में एक नई पहचान बना सकूँ। और मैं दोबारा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ ऑर्गेनाइजर टीम का, जिन्होंने आज हमें इतना बड़ा मंच दिया। और मेरे से जो भी बन पड़ेगा चाहे तन मन धन से, मैं हमेशा इनके लिए खड़ी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। जोरदार तालियां बने बीच में उपस्थित इनको बुलाती हूँ, और ये मेरे कॉलेज की साथी भी है। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद निर्मला दी का, ये मेरे सीनियर थे कॉलेज में, और आभार आप सभी का कि आपने एक अवसर दिया। और आज यहाँ आके इतनी सारी सशक्त महिलाओं को देखकर वाकई इतना गर्व महसूस हो रहा है कि शायद हमें मालूम ही नहीं था कि हमारे बीच इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, आज हमारा फर्ज बनता है उनको जगाने का। देखिए, एक हम लोगों की मानसिकता हो जाती है कि बिजनेस कौन कर सकता है, कि कुछ भी नया करने के लिए एक उम्र होती है, आपको पैसे की ज़रूरत होती है, या आपकी एजुकेशन उस लेवल की होनी चाहिए। मैं कहती हूँ इनमें सबको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक हौसला चाहिए और अपने आप को काबिल बनाइए, किसी भी फील्ड में बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के RAS बनेंगे, IAS बनेंगे तो ही आप काबिल हैं। मैंने अपना करियर 40 साल की उम्र के बाद शुरू किया है। मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ने गए तब मैंने अपने कॉलेज की आखिरी डिग्री पूरी की थी। मैंने अपने बिजनेस के लिए 1 रुपया किसी से नहीं लिया। मेरी पढ़ाई में जो खर्चा हुआ वो एक अलग बात है, बाकी मैंने ऑनलाइन पहले अपनी प्रैक्टिस शुरू की, उससे जो मैंने कमाया वो मैंने अपने क्लिनिक में लगाया, चाहे मशीनरी थी, दूसरा था, हर इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी कमाई का था। कोई आज मुझे ये नहीं कह सकता कि हमने तुम्हारा बिजनेस लगा के दिया था, हमने तुम्हें ये आपका चाहे क्लिनिक है, चाहे कोई दूसरा बिजनेस है, इसमें तुम्हारे पिता का कंट्रीब्यूशन था, तुम्हारे पति का। एंड मिसेस कपिला बिश्नोई। दिव्यांशी बिश्नोई जी पेशे से एक चिकित्सक हैं, और कपिला बिश्नोई जी कपिला ज्वेल्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन, प्लीज तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। नारी तुम ममता की छाँव, नारी के जीवन की डोर हो, हर रिश्ते में घुली मिठास, तुम घर की ही नहीं जहान का शोर हो। कभी बेटी, कभी बहन, तो कभी माँ का रूप हो, तुम ही सर्द रातों की चादर और तुम ही तपती धूप हो। लड़ी है हर तूफान से, कभी नहीं हारी, वो नारी है, उनके कदमों में ही तो ये सारी कायनात है। Now I am inviting Dr. Dimple बिश्नोई, जो पेशे से एक चिकित्सक हैं और कंटेंट क्रिएट भी करते हैं। आई एम द फॉलोवर ऑफ हर, सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू हर, अभी आप कुछ हमें इंस्पायर करने के लिए बोलिए। पहले तो सबको प्रणाम मेरी तरफ से, और जो मुझे नहीं जानता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, नॉट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, और साथ में कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। और मैं मतलब मुझसे आपको मुझे लगता है कि कुछ सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये जो मैं कर रही हूँ सब लोग कर सकते हैं, सबके हाथ में फ़ोन है, क्या करें।
सॉरी अगर आप लोगों को सुनाई नहीं दिया हो, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आप लोगों से सीखने के लिए आई हूँ। मेरे पास मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकती राइट नाउ। मैं अभी बहुत छोटी हूँ इस एज में, और आप सबसे मैं यहाँ सीखने के लिए आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैंने इतने सारे लोगों का सुना, मैंने मैम विमला जी का सुना, उन्होंने जो मैं कहना चाहती हूँ उन्होंने सब कुछ बोल दिया है। ये मत सोचो कि फलानी या फलानी की वेग है, हाँ जो करना है वो करो, फिर जी चीज़ में हक रहो, बिल्कुल मन लगा, तन लगा, धन लगा, जो धड़कन है वो सारी चीज़ें लगा के करो। प्रणाम। गुरु महाराज जगदीश्वर भगवान और परम परमेश्वर कैसी अनुकंपाऊँ आज आप सब बहना समाज की एक प्लेटफॉर्म आज इन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि कोई चीज़ का मतलब मन नहीं हो कि आप डिपार्टमेंट की स्कीम वगैरह के बारे में बात कर रहे हो। क्यों पहला मैं आपकी तरफ की मतलब मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपकी तरफ कुछ जवाब चाहती हूँ, ठीक है? तैयार है? पहली बात तो वो जब समिट है, समिट शब्द को अर्थ करिएगा। इंग्लिश में इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है समिट शिखर, पर्वत का शिखर। दूसरा समिट होता है आपस में डिस्कस करना। वो अलग चीज़ है कि वो टॉप लीडर्स और जो अलग अलग जो देश होते हैं उनके बीच में डिस्कशन होता है, लेकिन हम आज जो कर रहे हैं अपनी जान में तो हम भी सबसे ऊपर हैं, ठीक है? तो हमारा ये शिखर सम्मेलन है। सबसे पहले साधुवाद इसके लिए कि इतना प्यारा वर्ड इन्होंने सुना, क्योंकि हम सिर्फ इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती हैं उनमें इस वर्ड को यूज़ करते थे। हमने पहला स्टेप ही इस तरह का लिया। थैंक यू सो मच काउंसिल का। दूसरी चीज़ बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिजनेस कैसे करना है। कुछ बहनें अभी बात करी थी कि हम तो गृहिणी हैं, कुछ हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस विमेन हैं, हम जैसी हैं जो सरकारी ऑफिस में आप लोगों के आए हुए जो आवेदन होते हैं उनको जांचते हैं, आप लोगों को कोई लाभ मिल सकता है तो वो लाभ प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक दो चीज़ें मैं और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? कोई अगर बिजनेस कर रहे बताओ। नहीं, मतलब मोस्टली नहीं बताया, ठीक है। जो स्टैब्लिश्ड बिजनेस वुमेन है, मेरे समाज की बहनें, उनको भी एग्जैक्टली ये टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है। हम स्वावलंबन की बात कर रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो जो बेसिक टर्म्स हमें हमारे बिजनेस में काम आएंगी उनके बारे में अपने आप को एजुकेट करना होगा, हमें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी डिम्पल मैम बता रहे थे सबके पास फ़ोन है, ठीक है। कौन है ऐसा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? सबके पास स्मार्टफोन है, सबके फ़ोन में गूगल चलता है, सफारी चलता है, ठीक है, क्रोम चलता है, आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो। क्या कभी आपने बैठ के उसको कमांड दिया कि मेरा इतना बिजनेस का बजट है, मैं इतना इनपुट दे सकती हूँ, मेरा टर्नओवर ये होना चाहिए, तो मुझे सजेस्ट करो कि मैं गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स का लाभ ले सकती हूँ? किया किसी ने सर्च? क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप मानोगे नहीं, 10,000 से लेके 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। आप आ जाओ भाई साढ़ो भाई ब्याज में तो पया ले रहा है, 2 की मिट्टियों दे दे, 1 की मिट्टियों दे दे, ठीक है। मेरे को टेंशन बड़े दिमाग में कि भाई रिश्ता खराब नहीं हो जाए, अपन पया देना बच्चा, मतलब वो बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट अगर आपको दे रही है तो उसके बारे में खुद से एजुकेट करो। भाई पानी चल के प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासे को पानी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। 2.5%, 3% ब्याज पे, ठीक है, आपको सब्सिडी मिल रही है, इतनी सारी स्कीम्स है। डिपार्टमेंट्स में आपको कुछ गिना देती हूँ, जैसे समाज न्याय अधिकारिता विभाग हो गया, महिला अधिकारिता विभाग हो गया, उद्योग विभाग हो गया, ठीक है। MSME की इतनी सारी पॉलिसीज हैं। आप जैसे कुछ महिलाएं हैं कपड़े का बिजनेस कर रही हैं, कशीदाकारी का बिजनेस कर रही हैं, आप अपने साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ ना, ठीक है। लखपति दीदी योजना है, IM शक्ति महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि खुद से सर्च करो कि आपके बिजनेस को, आपके बजट को सूट करती हुई कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। अपने बिश्नोई समाज के साथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कुछ हम यूज़ करते हैं बिश्नोई BISHNOI, कुछ यूज़ करते हैं BISHNOI। अब ये प्रॉब्लम देती है। आप कई मेरी बहनें, उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम अप्लाई करते हैं
ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, हम लोगों को लाभ मिलता नहीं। अब लाभ क्यों नहीं मिलता है? आपका सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब एक नाम से होना चाहिए। जो मेरी बहनें बैठी हैं पीछे जो अभी बिजनेस करना सोच रही हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, आपका डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जन आधार नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इवन आपके नाम की स्पेलिंग। जो गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं कुछ लोग, अगर एक्सपीरियंस होगा आप लोग का, उनकी पेंशन तक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करते हो विश्नोई से, वी से, और आपका बैंक में आपकी डिटेल्स है बी से, आपका लाभ वहीं पर अटकता है। ये बहुत बेसिक छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत परेशान करती है। ठीक है। दूसरी चीज़, हम यहाँ मिले हैं कि बिजनेस करना है, पैसा कमाना है ना, लेकिन एक छोटी सी सेइंग है कि मनी कैन नॉट बी द डेस्टिनेशन, इट इज़ अ मीन्स। मतलब पैसा साधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो धाती जिसे हम बोलते हैं, उसे लेते हुए आगे बढ़े। और एक छोटा सा एग्जाम्पल, कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो चींटियाँ होती हैं ना, तो एक चींटी अगर पानी में गिर जाती है तो उसके 100% चांसेस है कि वो थोड़ी देर में डूब जाएगी। लेकिन अगर उसी चींटी के साथ वो 4-5 चींटियाँ भी पानी में डूब जाती हैं तो वो एक ग्रुप बना लेती है, एक दूसरे को होल्ड कर लेती हैं, और वो डूबेगी नहीं, चाहे कितने भी घंटे निकल जाए। तो आज तो पहली शुरुआत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं और डिपार्टमेंट से भी सीख के आऊँगी। मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको सजेस्ट करूँगी, और हर डिपार्टमेंट से हमारे कोई ना कोई भाई बंधु कहीं ना मिल जाएंगे। ठीक है। तो उन सबको इंटीग्रेट करना है, उसका इनिशिएटिव लेने का मैं यहाँ से प्रॉमिस करती हूँ कि सर आई एम देयर अवेलेबल, कि अगर कहीं किसी की, हाँ बिल्कुल, मतलब भाई ढूंढेंगे अपने भाई बहन, हम हमारे भाई बहनों को ही ढूंढेंगे, और उन्हीं को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि हम आगे आना चाहती हैं। एक बिश्नोई सोसाइटी की अलग इम्प्रोवाइज वर्जन जो हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपिका जी। और स्पेशली रमेश जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करो। उनका समर्पण, सेवा भावना और महिला सशक्तिकरण के प्रति योगदान वास्तव में हम सबके लिए एक प्रेरणा है। निर्मला जी। सभी बहनों ने मेरा निमन प्रणाम। आज तो बड़ो मंच महिला वास्ते प्रोग्राम राख्यो वास्ते रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। महिला ने आगे बढ़ाने वास्ते और ने मान सम्मान दिलाने वास्ते। एक तो विष्णु समाज में पहलो प्रोग्राम है महिला वास्ते। मैं निर्मला क्रिएशन सिलाई ट्रेनिंग सेंटर चलाया करूँ। 3000 प्लस महिला ने सिलाई सिखाई दी है, और अभी सिलाई कढ़ाई और हैंडवर्क में 100 प्रकार धागो चलाने की कला सिखाया करूँ। क्रिएशन के नाम से बुटीक संचालित करते हैं। सबसे पहले तो वो कियारा ने कीरा है, जो मैंने अपने पापा के नाम पे रखा था, कीरा कृपाराम से। बाकी सबको नून प्रणाम। और मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं सभी को सबसे पहले बिश्नोई समिति का जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस मंच पे बुलाया और इस मंच के काबिल समझा। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी फर्म का नाम है तनुश्री प्राइवेट लिमिटेड। स्टार्टिंग मेरी कीरा डिज़ाइनिंग स्टूडियो से हुई थी, फिर हमने हमारी फर्म बनाई तनुश्री प्राइवेट लिमिटेड। जो नहीं जानते और जो जानते हैं उनको भी मैं बता दूँ कि मेरा कपड़े का छोटा सा व्यापार है, जिसकी शुरुआत मैंने ज़्यादा तो नहीं बोलती, मेरे पापा एक्सपायर होने के बाद की थी, क्योंकि उस टाइम मैं यूपीएससी कर रही थी 2022-23 से। और दिल्ली दृष्टि आईपीएस से, जो सब जानते हैं दिल्ली दृष्टि आईपीएस को 6 महीने की तैयारी करने के बाद मेरे पापा की सडन तबीयत खराब होती है और ब्रेन हेमरेज से उनकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। तो सबको पता है कि फैमिली में 4 ही मेंबर थे, और बड़ी मैं हूँ, जिम्मेदारियाँ भी बहुत थी, संभालना भी बहुत कुछ था। तो एक तरफ रास्ता था कि यूपीएससी को चूज़ करूँ, अच्छा और जोर से बोलूँ, एक तरफ इतना रास्ता था कि यूपीएससी थी, एक तरफ ये था कि मैं ऑलरेडी 8 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, और ज़्यादा तो नहीं बोलती, टोटल मिला के 2-3 मिलियन फैन फॉलोइंग होगी मेरी, जिसमें जो बहनें नहीं जानती उनको बता देती हूँ। सेंचुरी के
मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि जो ध्यान से नहीं सुन रहा वो जरूर सुनना, ज़्यादा तो कुछ नहीं पर इतना सा जरूर सीखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो बहन हिम्मत नहीं कर पा रही है ना वो हिम्मत जरूर करे आगे आगे। तो मेरी शुरुआत जब आपको बताऊँगी ना आपको पता चलेगा, तो आप खुद ही बोल दोगे कि इतना बड़ा कैसे पॉसिबल हो गया। पापा की डेथ होने के बाद मम्मी के जो डिप्रेशन के हालात थे उसको देखते हुए मैंने सोचा कि मम्मी मशीन का काम अच्छा करती है, क्यों ना मतलब कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे मम्मी का भी मन डाइवर्ट हो और हमारा भी डाइवर्ट हो और इन हालातों से हम निकल सकें। तो जैसे कि मेरे होने वाले हस्बैंड विकी बिश्नोई, और सबसे बड़ा सपोर्ट देखो फैमिली का होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पीछे जो बैकबोन होते हैं ना वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, जो भी हुए नहीं हैं। और इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है कि आज मैं इस मंच में आपके सामने खड़ी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सभी हस्बैंड से बोलना चाहूँगी और सभी फैमिली से बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी या आपकी बहू कुछ करना चाहती है तो उनको रोकने की बजाय प्लीज़ उनकी पीठ दबाएं और उनको सपोर्ट करें। वो आपके मुंह के सामने देखती है कि बस ये बोल दे कि हाँ तू कर सकती है, तो देखो वो कर सकती है क्योंकि मैंने करके दिखाया है और अभी भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। मेरी शुरुआत सिर्फ 2195 रुपये से हुई थी 2024 में, और आज मेरा टर्नओवर 20 से 22 करोड़ हो चुका है। और कोशिश ये रहेगी इसको 100 करोड़ 200 करोड़ तक भी मैं लेके जा पाऊँ। और ज़्यादा तो नहीं बोलती, कपड़े का मेरा व्यापार है जिसमें सूट वगैरह सभी चीज़ें आती है। और सबसे ज़्यादा खास बात बताऊँ, जोधपुर के सबसे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, सबसे ज़्यादा जोधपुर वाली बहन है मुझसे सूट मंगवाती है। पोशाक का भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं निर्मला जी बिश्नोई से भी बोलना चाहूँगी कि आपका सिलाई का काम है, अगर कपड़े की लाइन में मैं किसी भी बहन की कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे आधी रात को याद कर लेना, मैं आपको तैयार मिलूंगी। अगर फाइनेंशियली भी कोई बहन आगे नहीं आ पा रही है और आपको लगता है कि तन्नू मैम आपकी हेल्प कर सकती है तो इस तन्नू बहन को एनी टाइम याद करना, मैं आपको एनी टाइम हाजिर मिलूंगी। अभी फिलहाल मेरे पास 400 प्लस दुकानदार हैं जिनको मैं होलसेल प्राइस में कपड़ा देती हूँ, और 100 प्लस बहनों का मैं जीरो लेवल से खुद बिजनेस स्टार्ट करवा चुकी हूँ, जिनसे आज तक मेरे फेस वैल्यू का एक भी पैसा चार्ज नहीं किया। मैं उनकी फ्री में वीडियो डालती हूँ, फ्री में उनके पेज क्रिएट करती हूँ, फ्री में उनके साथ कोलैब करती हूँ, ताकि अगर मेरी वजह से किसी बहन को सपोर्ट मिल पाए, वो आगे आ पाए। और खुशी सबसे बड़ी ये है कि अब तक एक भी बहन फेल नहीं हुई, सब अपने घर के काम के साथ साथ बिजनेस अच्छे से रन कर रही है। 2195 से मैंने मेरे घर से शुरू किया था। आपको बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की ज़रूरत नहीं होती, आपको हौसले की ज़रूरत है। वो हौसला आपके अंदर होना चाहिए, और सिर्फ औरत के हौसले से काम नहीं चलता। अगर फैमिली और हस्बैंड सपोर्ट करे ना तो वो क्या बोलते हैं, कहावत तो मुझे याद नहीं है, आप खुद ही देख लेना, पर वो दिन दूनी रात चौगुनी वाली बात हो जाती है, एकदम से ऐसे हो जाता है। देखो हौसला फैमिली को देना पड़ेगा। लड़की में तो होता ही है कि यार मेरे को ये करना है, मैं कर सकती हूँ। देखो सभी आपके आगे एग्जाम्पल है, सभी ने कुछ ना कुछ किया ही है। और बाकी मैं बता ही चुकी हूँ कि 2 साल में मैंने टर्नओवर दिया है अच्छा खासा। उम्मीद तो नहीं थी, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए काम शुरू किया था, पता नहीं था कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना आगे चली जाऊंगी। बाकी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म था, मैंने डिसाइड ही किया कि मैं भी यूपीएससी 2 साल 3 साल दूँ, और जिम्मेदारियाँ बहुत है, बड़ी बहन हूँ, फैमिली भी संभालनी थी, भाई छोटा है और वो फिलहाल उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। अभी वो मेरे साथ मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहा है और वो मेरी एक आउटलेट रन कर रहा है। और खुशखबरी की बात ये है कि हरियाणा में मेरे 3 से 4 आउटलेट हैं और कुछ जगह काम चल रहा है। और राजस्थान में भी हम जल्दी आ रहे हैं, 4 से 5 आउटलेट में मेरा काम चल रहा है। और हो सका तो जल्दी जोधपुर में भी आपको इनवाइट किया जाएगा। तो सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जरूर पहुँचना, और किसी भी बहन को कपड़े का काम करना है तो क्यों टाइमिंग हो गया, जब मेरी बोलने की आदत है मैं बोलने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती हूँ। देखो बोलना भी चाहिए, मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोलना। बाकी मैं अपने विचारों को यही समाप्त करना चाहूँगी और फिर से इस मंच का धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे इस लायक समझा। और बाकी जल्दी सम्मेलन में मिलती है, जल्दी हम हमारी स्टॉल भी लगाएंगे। और मेरे लायक कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो एनी टाइम आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अलग अलग प्रोफेशन की महिलाएं एक मंच पर आई हैं और यहीं से ये
उनकी सोच बदलेगी, जोधपुर शहर की भी उन्हें भी पता चलेगा कि महिलाएं अपने दम पर कर सकती हैं कुछ काम, अकेले भी रह सकती हैं, सफर भी कर सकती हैं। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम जम्भेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। सेवानिवृत्त थे, उनकी व्यापक सोच ने मेरे जीवन को एक मजबूत आधार दिया। उन्होंने बालिका शिक्षा को बहुत महत्व दिया और मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए पढ़ाई की प्रेरणा दी। रूप में जुड़कर कहीं भी पहुंच सकती है। होम्योपैथी के अंदर सबसे पहले संघर्ष तो ये है कि होम्योपैथी में सब लोगों को विश्वास दिलाना होता है कि वो होम्योपैथी के बारे में यहाँ कितनी महिलाएं जानती है। बहुत कम महिलाएं, मैं 10 सालों से ट्रस्ट में जुड़ी हुई हूँ, वहाँ की महिलाओं को फ्री में निःशुल्क सेवा प्रदान करती हूँ और अपने घर पे भी क्लिनिक है, वहाँ पे भी सभी लोगों को फ्री कंसल्टेशन तथा जितनी भी बीमारी है उनके बारे में अपने बताती हूँ। धन्यवाद। चांदनी को जो अपने बिजनेस के बारे में बताएगी, इनके जो फ्लैट्स का कार्यक्रम चल रहा है उनके लिए। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी बिश्नोई समाज की महिलाओं को देखकर मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मैं महसूस कर सकती हूँ जिस मेहनत से, जिस लगन से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो रूढ़ियों को पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी को नमन। मैं चांदनी बिश्नोई रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती हूँ, एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। अपनी शिक्षा का उपयोग अपने बिजनेस को संचालित रूप में उसको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही हूँ। हमारी कंपनी अमृतवास रियलिटीज़ जोधपुर का सबसे बड़ा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रही है और पद्म भूषण अवार्डेड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज जिस संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हैं, उसी उत्साह के साथ हम सभी एक दूसरे को जोड़ें और एक महिला ही एक दूसरी महिला को घर में बाहर निकाल सकती है। तो हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने में और एक दूसरे को सफल बनाने में सहयोगी रहना चाहिए। थैंक यू। कि हम आगे आके कुछ कर सकें। जैसे मैं बाकी समाज में देखती हूँ, महेश्वरी समाज में, जैन समाज में, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपोज, बहुत सारे समिट्स होते हैं, पर हमारे यहाँ पे ये पहली बार समिट हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी का, हम सबको ये मंच दे रहे हैं। नारी होना एक सौभाग्य की बात है और ये एक नारी ही समझ सकती है। मैंने एक लेजर डेंटल का फेलोशिप किया है जो कि पीडीएस के बाद में आप कर सकते हो और आपकी अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा खुल जाती है। आपको इस Naman Panna, thank you so much for inviting me on this stage and giving me the opportunity to speak. आज मेरा गला बहुत रॉकस्टार मूड में है, तो मेरे साथ बेयर करिए इस आवाज़ को। आज मैं यहाँ खड़ी होकर बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक बेटी हूँ और एक बहू हूँ जो अपना सपना साकार कर रही हूँ कपिला ज्वेल्स के माध्यम से। तो जब मैंने ये ब्रांड शुरू किया, मेरा कोई बैकग्राउंड ज्वेलरी से नहीं था, मैंने लॉ करी है। तो आपको कभी भी कोई भी काम शुरू करना है तो मेरी एक ही सजेशन है कि आप उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस गेन करिए। मैंने भी इस फील्ड के अंदर काम किया है 1 से 2 साल।
आगे बहुत हेल्प करेगा। आपके आगे जो भी स्टेप्स आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे, उसको आप सक्सेसफुली पार कर पाओगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और आपको किसी भी चीज़ की सहायता हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। माय नेम इज़ कपिला बिश्नोई एंड कपिला ज्वेल्स। थैंक यू। मैं सुमित्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना बुटीक रन करती हैं राजपूती पोशाक का, और हमारे साथ में बीच में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका हमारे पास नाम नहीं है, करने का एक मंच प्रदान किया है, तो हम उसका उपयोग करें। हम महिलाओं को जाने समझे वो कैसे काम कर रही है, ये सीखें उनसे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका कोई सपना है तो आप उसे ज़रूर पूरा करने के लिए एक स्टेप आगे लीजिए। ये नहीं है कि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। आपके मन में है, दृढ़ विश्वास है, तो बस आप आगे बढ़िए और लगन से काम करिए। जो भी होगा अच्छा होगा, और ना सही तो आपको एक्सपीरियंस जरूर होगा, लेकिन ये मन में किसी भी रूप में, चाहे वो जॉब हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, चाहे बुटीक हो, या किसी भी रूप में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और जो कॉन्फिडेंस वुमन है वो सिर्फ अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी एक आगे बढ़ाती है। सो मैं आप सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ न कुछ कीजिए और अपनी मतलब फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। थैंक यू सो मच। मैं इंदिरा जी से रिक्वेस्ट करूँगी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो हमें स्कीम्स वगैरह के बारे में बताएंगी। हम जो उनकी परंपरा को देखते हैं और उनको देखते हैं कि उस समय में उन्होंने हमारे समाज का नेतृत्व किया, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं तो राजनीति से आती हूँ, तो ये भी जरूरी है। सबसे पहले तो सब न्यूज़ का नाम सभी को जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं रमेश जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो जब भी प्रोग्राम करते हैं, जब भी मिलते हैं ना, मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं। सर क्या यहाँ पे काफ़ी मेरे जान पहचान के सब मोटिवेट करते रहते हैं मुझे हर वक्त, तो इसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आप लोग मुझे वैसे जानते हो, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है यहाँ। मैं पैरा एथलीट संगीता बिश्नोई, रेड रनर, सुधीनगर मेरा गाँव है और मैं मेरा कॉलोनी जोधपुर में रहती हूँ। 100-200 मीटर रनिंग एंड डिस्कस थ्रो करती हूँ। 2003 में मिनी पैरालंपिक्स गेम्स में लंदन जा चुकी हूँ, वहाँ से मेरा गोल्ड है, आउटस्टैंडिंग गर्ल्स के रूप में ट्रॉफी, और 215 पॉइंट वहाँ से मिला है। 4 टाइम नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी हूँ और 7 और 8 टाइम स्टेट मेडलिस्ट हूँ, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से अवॉर्डी हूँ। और अभी मैं डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत हूँ, सीनियर असिस्टेंट हूँ। तो मैं स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब भी है, 5 साल से मैं कार्यरत हूँ। और आप लोगों का इतना हौसला और इतने सारे अचीवमेंट देख के मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी है ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो मेरे पापा मेरे नाम से ही है ना व्यापार करते हैं चाय पत्ती का, संगीता टी कंपनी से, लेकिन वो उनका हमेशा का नहीं रहता। उनका रूटीन महीने में 4 महीने में 1-2 बार कट्टे मंगवाते हैं, और मैं खुद है ना स्कूटी पे रख के और गाड़ी पे रखती हूँ। पापा फलोदी रहते हैं, हमारा फार्म हाउस है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ और पापा का जो कारोबार है, जो बिजनेस है, उसको मैं आगे बढ़ाऊँ, संगीता टी कंपनी को। तो ये एक चीज़ और सीख के जाऊँगी यहाँ से। और मैं सारा काम कर लेती हूँ, बाजरे की रोटी बनाती हूँ, गेहूँ की रोटी, मतलब और किसी भी काम में निर्भर नहीं हूँ। जब भी देखते हैं ना बस एक ही बात कहते हैं यार कि लड़की
मतलब कभी हिम्मत हारी भी नहीं हूँ। जो काम कहते हैं ना ये नहीं कर सकती तो मैं वो पहले करती हूँ। जैसे साइकिलिंग करती हूँ, मैं एक हाथ से स्कूटी चलाती हूँ तो कहते हैं अरे बच्ची को एक हाथ नहीं है। पापा को जब फर्स्ट टाइम मैं साइकिलिंग लेके निकली थी, साइकिल लेके रोड पे, तो कहते हैं कि नहीं बच्ची का एक हाथ नहीं है, आप साइकिल देके। तो आज मैं 50 किलोमीटर मैंने गोवा में भी की है। और मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए हौसला नहीं हारना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप शिक्षा में आगे हो या स्पोर्ट्स में आगे हो, किसी भी फील्ड में है ना महिला आगे जा सकती है, हिम्मत नहीं हारे तो। इसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी नहीं है। बिजनेस का जैसे आपको बताया, ये छोटा सा घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं गाय का वैसे। तो थैंक यू सो मच। कोई गलती नहीं। अभी मैं आरके जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्लोबल कन्वेंशन एक्सपो के पदाधिकारी हैं और आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं सर, जिसका हमें इंतजार था। कब से सोच रही थी कि आरके साहब कब बोलेंगे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। जोरदार बहनों फिर से तालियां। धन्यवाद निर्मला जी। गुरु जाम्बो जी का जयकारा लगाएंगे। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की। कम है जयकारा, हलवा लेट मिलेगा अगर आप जयकारा धीरे बोलेंगे तो। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। मैं गुरु जम्बेश्वर जी को वंदन करते हुए आज के मुख्य अतिथि जी, अध्यक्षा जी और विशिष्ट अतिथि है, इन सबको मेरा नमन प्रणाम। और देश के कोने कोने से आए हुए बिजनेस में लगी हुई बहनें और दूसरों को प्रेरणा देने वाली भी कुछ बहनें और कुछ बिजनेस के बारे में सीखने वाले भी बहनें, आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आज पूरा हॉल भरा हुआ देख के। इतना बड़ा बिश्नोई महिलाओं का कोई भी कार्यक्रम मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। तो आप सबका धन्यवाद है। आपके परिवार का भी धन्यवाद है जिन्होंने आपको यहाँ आने के लिए सुविधा दी, यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। तो रमेश जी बाबल ने बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एक्सपो जो 18-19-20 सितंबर को होगा जोधपुर में, उसके बारे में तो बताया है। मैं थोड़ा सा बिश्नोई ग्लोबल काउंसिल जो संस्था है, जो ये संस्था है हमारी, इसके बारे में बताऊंगा और थोड़े से जो बहनों को बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो मैंने आप सबसे ही सीखा है। तो बिश्नोई ग्लोबल काउंसिल एक संस्था है जो कंपनी एक्ट के द्वारा पंजीकृत है और बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये काम कर रही है। नई संस्था है और इसका पहला कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एक्सपो होगा। उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पे बिश्नोई बिजनेस की समिट हो रही है और महिलाओं का ये पहला कार्यक्रम है और इसके और भी बहुत कार्यक्रम होंगे। तो ये अकेला ये मत समझिए कि ये अकेली बिजनेस से संबंध, ये संस्था जो है ये पूरे बिश्नोइयों को, देश के बिश्नोइयों को नहीं विदेश के बिश्नोइयों को भी एक मंच प्रदान करने के लिए बनाई हुई संस्था है। और ये किसी दूसरी संस्था का ना तो कोई कंपटीशन है और ना ही कोई डुप्लीकेसी है। जो कार्यक्रम दूसरी संस्थाओं से हो नहीं रह पाया या उनको अलग अलग विषय की संस्थाएं बनी हुई है। समर्थल फाउंडेशन शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, अकादमी साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जीव रक्षा जो है वो जीव रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन बिश्नोइयों को एक मंच पे लाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम, जिसका एक बिजनेस वाला भाग है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी महिला सम्मेलन है ऐसे युवा सम्मेलन भी होगा हमारा। जैसे रमेश भाई साहब ने बताया था कि बिश्नोई परिचय सम्मेलन भी होगा। उसके बाद में आप सबका साथ रहा तो सामूहिक विवाह भी होगा। जैसे हमारे एमपी के अंदर बिश्नोई भाई जो हैं वो ये करते हैं, हर साल करते हैं। तो देश के दूसरे कोनों के अंदर भी इस तरह के कार्यक्रम हो ताकि एक मंच मिले तो आपको अच्छी लगती है, जो रुचि वाला है और जो जिसमें आपकी क्षमता है। आपकी क्षमता के हिसाब से, आपकी एबिलिटी के हिसाब से, आपकी रुचि के हिसाब से काम को चुने और देखें। हर एक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको जा के देखें, पूछें इस काम में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसमें क्या योग्यता चाहिए। उसके बाद में जो आप चुने उसको पूरा नॉलेज लें, उसके बारे में पूरा नॉलेज लें। आजकल IT इंटरनेट के द्वारा भी आपको नॉलेज मिल जाता है।